वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह स्टूडेंट्स। सो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर का असी 10 प्रॉब्लम्स जड़ियाँ NCERT ਦੀਆਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सॉल्व ठीक है पाइया हुई। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ प्रॉब्लम 'ਚ कोई दिक्कत आ रही है सॉल्व करने में तो ठीक है हेल्प लै सकता। सो अगे आप कंटिन्यू करते हैं 11.11 प्रॉब्लम ठीक है। 11th क्वेश्चन NCERT एक्सरसाइज। सो बेटा क्वेश्चन तुसी बुक जिहड़ा लागे रख सकते हो ठीक है। बुक तो NCERT बुक तो देख सकते हो। लाइट ऑफ वेवलेंथ 488 नैनोमीटर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय आर्गन लेजर। आर्गन लेजर एक हैगी है वो लाइट प्रोड्यूस की जा रही है 488 नैनोमीटर। यदा मतलब लैमडा सानू गिवन है, वेवलेंथ गिवन है ना 488 नैनोमीटर। इट मीनस 488 नैनो अच्छा ऐसा यूनिट से करना है 488 इंटू 10⁻⁹ मीटर नैनो ठीक है। सो कहता की है फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट किया जा रहा वो वाली लाइट के नाल वैन लाइट फ्रॉम दिस स्पैक्ट्रल लाइन इज इंसीडेंट ऑन द इमिटर। जो इमिटर प्लेट ते ठीक है कहता साढ़े को लाइट इंसीडेंट होएगी ठीक है। इस स्पैक्ट्रल लाइन द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलैक्ट्रॉन्स तो फोटो इलैक्ट्रॉन्स जेडे आ ठीक है इमिटर प्लेट ते ये वाली लाइट पई ठीक है। फोटो इलैक्ट्रॉन्स जेडे निकले उन्हों का स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना सीगा दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 सीगा उन्हों का 0.38 वोल्ट ठीक है। कहता वर्क फंक्शन फाइंड करो मटीरियल का फ्रॉम विच द इमिटर इज मेड। वो जी इमिटर देखो आ इमिटर प्लेट है इतने लेजर लाइट पई ठीक है। इन्हें फोटो इलैक्ट्रॉन इमिट करने इधर नोड वाल जाएंगे ठीक है। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो सैटअप है उन्हें वेवलेंथ देती है लैम्डा ठीक है। असीं फाइंड करना स्टॉपिंग पोटेंशियल कि मैक्सीमम कनेटिक एनर्जी का जो इतों इलैक्ट्रॉन निकलेगा उन्होंने रोकने वास्ते कितना पोटेंशियल ठीक है साडू डिवेलप करना पड़ेगा। सो देखो की है गल हाँ V0 सन दिता है ठीक है। सो साढ़े को इक्वेशन की हैगी है यह वाली इक्वेशन हैगी है ठीक है। फोटो इलैक्ट्रिक इक्वेशन आप की है दैट इज देखो कनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ठीक है E माइनस ठीक है वर्क फंक्शन इज 5 ठीक है। जैनू असीं इदां लिख सकते हैं कि जिहड़ा E एनर्जी का फोटोन आ रहा है ठीक है वो कित्थे काच दी एनर्जी यूज होनी है ठीक है 5 दैट इज वर्क फंक्शन प्लस कैनेटिक एनर्जी ठीक है मैक्सिमम। सो इतों इक्वेशन मतलब असीं जिहड़ी लिख सकते हुण देखो कैनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जिहड़ी मैक्सिमम इलैक्ट्रॉन ठीक है उन्होंने मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी का इलैक्ट्रॉन उन्होंने कोल कितनी कैनेटिक एनर्जी होएगी EV0 ईओ का चार्ज V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटू चार्ज करो तो एनर्जी बन गई ठीक है ना। सो ये क्या आएगा EV0 इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस 5 वर्क फंक्शन ठीक है। सो इतों देखो वर्क फंक्शन की आएगा साढ़े को ठीक है। असी वर्क फंक्शन निकालना है सानू ए वर्क फंक्शन फाई जो वो निकालना है। सो फाई नू एक पासे लै जाओ ठीक है। साढ़े को की आएगा इट विल बी h न्यू माइनस EV0। सो न्यू फ्रीकुएंसी तो हैगी नहीं साढ़े को हुण सानू की दिता है सानू दिता है लैम्डा ठीक है। सो देखो सानू पता फ्रीकुएंसी की होंगी है न्यू इज इक्वल्स टू ठीक है साढ़े को होंदा है यस C बाय लैम्डा ए रिलेशन होंदा ना साढ़े को ठीक है। C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा कह लो इतने C बाय लैम्डा भर दो ठीक है माइनस EV0। हुण बेटा सानू इत्थे देखो सब कुछ साढ़े कोल हैगा H इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट C स्पीड ऑफ लाइट लैम्डा सानू दिता है असीं निकाल लिया 488 इंटू 10⁻⁹ मीटर ठीक है। इलैक्ट्रॉन का चार्ज है V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल सानू गिवन है SI यूनिट में सारिया वैल्यूज पुट करके जो तुसीं आंसर कढोगे तुहाडा आंसर आएगा जूल दे विच ठीक है। सो ये आंसर जिहड़ा तुसीं कैलकुलेट कर लेना वो जूल च आंसर कैलकुलेट करके उन्होंने बाद इलैक्ट्रॉन वोल्ट दे विच कन्वर्ट करना है ठीक है। इलैक्ट्रॉन जूल तो इलैक्ट्रॉन वोल्ट जाना होवे ठीक है तो वी डिवाइड एक कन्वर्जन फैक्टर आ अगर असी जूल तो इलैक्ट्रॉन वोल्ट जाना है तो असी की करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ नाल डिवाइड करांगे। अगर इलैक्ट्रॉन वोल्ट तो जूल च जाना है तो मल्टीप्लाई करांगे ये वाले कन्वर्जन फैक्टर ना जो जूल तो इलैक्ट्रॉन वोल्ट जाना है तो साढ़े को डिवाइड करें ओके ठीक है। नैक्सट 11.12 प्रॉब्लम उहदे विच देखो बड़ी सिंपल आ कहता मोमेंटम ते डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। सानू पता है कि मैटर जिहड़ा है पार्टिकल्स ने उन्हां नाल वेवलेंथ एसोसीएटेड होंदी ठीक है। कहता जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स आ ठीक है एक इलैक्ट्रॉन्स आ उन्होंने भजाया गया एक्सलरेट किया गया थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 56 वोल्ट 56 वोल्ट कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ 56 वोल्ट। इन्हें पोटेंशियल डिफरेंस तो इलैक्ट्रॉन को एक्सलरेट किया गया
जो भज रहे तो उन्होंने नाल की होएगा मोमेंटम एसोसीएटेड होएगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी एसोसीएटेड होएगी, वो फाइंड करो। पहले नंबर ते मोमेंटम फाइंड करो, दूसरे नंबर ते की है साडे कोल डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करो। सो मोमेंटम का देखो की है, असी नोट्स में किया है कि जो आप भजाने हैं, ठीक है, इलैक्ट्रॉन्स क्यों भजे, क्योंकि देखो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, ठीक है ना, ए लोअर आ ए हायर आ, इलैक्ट्रॉन इधर नूं एक्सलरेट करनगे क्योंकि पॉजिटिव ने इलैक्ट्रॉन्स नूं खिंचना, जो फोर्स लाउणगे एक्सलरेशन आएगी, भजणगे वो, ठीक है, स्पीड वधेगी, उन्होंने एक्सलरेट करनगे, सो उन्होंने कनैटिक एनर्जी भी वधेगी। सो कनैटिक एनर्जी कितनी वधी, ठीक है, जो कनैटिक एनर्जी वधी वो कनैटिक एनर्जी जी है वो कि बराबर होएगी, दैट इज नोट्स में आप लिखा भी होया वर्क डन, ठीक है, तो कि बराबर होंगे क्यू इंटू वी। वी की है पोटेंशियल डिफरेंस जिहदे विच उन्होंने भजाया गया, ठीक है, इलैक्ट्रॉन्स में एक्सलरेट किया गया जिन्ना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके। सो देखो इतने कनैटिक एनर्जी ऑफ, ठीक है, आप की ले ली इलैक्ट्रॉन की 1/2 mv², वेयर m इज द मास ऑफ इलैक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन, ठीक है, तो ए की दे बराबर आएगी E इंटू वी, ठीक है, दिस इज पोटेंशियल थ्रू विच द इलैक्ट्रॉन्स आर एक्सलरेटेड एंड दिस इज द चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन, ठीक है। सो ए कनैटिक एनर्जी कितनी गेन करेगा इलैक्ट्रॉन, वो कौन डिसाइड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जेड़ा अप्लाई किया है, ठीक है ना। सो देखो दिस 1/2 mv² इज इक्वल टू EV, ठीक है। सो इतों क्या आएगा mv²/2m, ठीक है। तुसी की करो m 1/2 mv² है, इनू m नाल मल्टीप्लाई m नाल डिवाइड कर दो, उत्ते m² हो जाएगा, नीचे m आ गया नाल, ठीक है। लैफ्ट साइड नू m नाल मल्टीप्लाई m नाल डिवाइड करता, ठीक है, वी गेट दिस एंड ऊपर देखो हम m² v², ये की बन गया mv द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इज इक्वल्स टू EV। mv इज p मोमेंटम, ठीक है, इट इज p द स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल्स टू EV, ठीक है। सो p की आ गया साडे कोल p² इज इक्वल्स टू 2mev, देन p की आएगा अंडर द रूट 2mev, ठीक है। सो हुण इत्थे साडे कोल 2 इज कॉन्स्टेंट, m इज मास ऑफ इलैक्ट्रॉन, E इज चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन, v इज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड दैट इज 56 वोल्ट। ये सारियां वैल्यूज भर के बेटा असीं जिहड़ा आंसर आ वो निकाल लेना है, दैट विल बी मोमेंटम की आएगा साडे कोल ऐसा यूनिट आएगा kg मीटर पर सेकंड, ये खुद निकालना तुसीं कैलकुलेट करके, ठीक है। चलो नैक्सट ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾर्ट ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲੈਮਡਾ ਨਿਕਾਲ ਲਓ, ਡੀ ਬਰੌਗਲੀ ਵੇਵਲੈਂਥ। ਡੀ ਬਰੌਗਲੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 12.27 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ √v, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 12.27 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ √v, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਚ ਆਏਗਾ। तो तुहाडे कोल V की वैल्यू हैगी है, V इज इक्वल्स टू 56 वोल्ट, वो V की वैल्यू इत्थे पुट करो, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 डिवाइडेड बाय √56 एंगस्ट्रॉम, लो जी, ठीक है। इनू सॉल्व करके √56 नू, ठीक है, सॉल्व करो करके तो इसदा आंसर जिहड़ा वो आपां निकाल लेना, क्लीयर, ठीक है। मीटर विच तुहाडे कोल वेवलेंथ आएगी, ओके। नैक्सट प्रॉब्लम है NCERT दी 11.13, ठीक है। ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਨੈਟਿਕ एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन गिवन है 120 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, 120 इलैक्ट्रॉन वोल्ट कनैटिक एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन गिवन है, ठीक है। इनू इलैक्ट्रॉन वोल्ट तो ਅਸੀਂ जूल च करांगे 120 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। सो की कह रहा कहता कि एक इलैक्ट्रॉन, ठीक है, जिहदे कोल इन्नी कनैटिक एनर्जी है, ਉਹਦਾ मोमेंटम, ठीक है, ਉਹਦੀ स्पीड एंड दैन ਉਹਦੀ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ਇਹ तीन चीज़ां ਅਸੀਂ फाइंड करनियां। सो देखो की हैगा, हाँ जी, हुणे साडे कोल एक रिलेशन सीगा, दैट इज हुणे लास्ट न्यूमेरिकल च असीं कीता p² इज इक्वल्स टू 2mev, ठीक है। सो इहदे च देखो हाँ जी, हुणे इहदे च मास ऑफ 2 इज कॉन्स्टेंट, m इज मास ऑफ इलैक्ट्रॉन, E इज चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन एंड v इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अप्लाई, पोटेंशियल अप्लाई। सो इत्थे हुण साडे कोल इह वाला फार्मूला जिहड़ा आ, ठीक है, ਇਹ देखो ਇਹ ਜਿਹੜਾ EV है, ये आप दसिया की होंगे कनैटिक एनर्जी जी गेन, ये बराबर होंगे, क्योंकि जिन्ना पोटेंशियल अप्लाई होएगा, जिन्ना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होएगा, उन्ना ज़्यादा इलैक्ट्रॉन से फोर्स लगेगा, उन्ना ज़्यादा वो एक्सलरेट होएगा, उन्नी ज़्यादा कनैटिक एनर्जी आएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है EV तो कनैटिक एनर्जी, ठीक है। सो देखो की है इतने हम साढ़े को मैं एक तुहानूं फॉर्मूला लिखाया नोट्स के विच, दैट इज ध्यान नाल देखो, ठीक है, मोमेंटम ते कनैटिक एनर्जी का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ कनैटिक एनर्जी, दैट इज √2mk, वेयर k इज k की है कनैटिक एनर्जी है,
ठीक है। हुण इत्थे सीधा ही तुसीं पुट करो √2 m इज़ मास ऑफ इलैक्ट्रॉन, ठीक है। के काइनेटिक एनर्जी गिवन है तुहानूं, जूल च निकाल ली, उत्थे पुट करो, यू विल गेट मोमेंटम, ठीक है। बी पार्ट इहदा की हैगा, वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी किवें, साडे कोल सिंपल फार्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वेयर, ठीक है। सो हुण साडे कोल v स्क्वेयर इत्थों की आ जाएगा, इट इज़ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बाय m, ठीक है। तुहाडे कोल मास ऑफ इलैक्ट्रॉन हैगा, देखो मास ऑफ इलैक्ट्रॉन हैगा, काइनेटिक एनर्जी हैगी है 2 हैगा, काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन च गिवन है, m इज़ मास ऑफ इलैक्ट्रॉन पुट करो, ठीक है, सीधा आ जाएगा। सो नैक्सट देखो इन्हू सॉल्व करके, नैक्सट सी पार्ट इहदा की है, लैम्डा उन्हें क्या फाइंड करो, डी ब्लॉक। देखो ये मैं सारे फॉर्मूले आप जो नोट्स में किए हुए हैं, पी वी लैम्डा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो लैम्डा का एक फॉर्मूला लिखाया इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो डिराइव भी किया आप किमें आया, दैट इज़ h/2 m, ठीक है, के इज़ काइनेटिक एनर्जी हेयर, के की है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एल, ठीक है, √2 h/2 m के h/√2 m के। सो h भी है प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 m इज मास ऑफ इलैक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, यू कैन कैलकुलेट इजीली लैम्डा, ठीक है। सो इस तरह के न्यूमेरिकल जिहड़े आ वो सिंपल, ठीक है, आराम ना हो सकते अगर तुहानूं फॉर्मूले प्रॉपरली इन्हां वास्ते लर्न होने चाहिए। सो नैक्सट क्वेश्चन है 11.14, वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द स्पैक्ट्रल एमिशन लाइन ऑफ द सोडियम। हाँ जी, लैम्डा गिवन है, ठीक है। स्पैक्ट्रल लाइन जी सोडियम की एमिशन स्पैक्ट्रा के जी स्पैक्ट्रल लाइन बनती पई है, वह 580 नैनोमीटर वेवलेंथ है, उन्होंने असी मीटर च कर लाँगे, ठीक है। सो दैट विल 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर, क्लीयर। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट विच इलैक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन वुड हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। सो कहता की है, यह जी साडे कोल दित्ती है वेवलेंथ, ये स्पैक्ट्रल एमिशन लाइन सोडियम की दित्ती है 518, ठीक है। सोडियम की एमिशन लाइन, स्पैक्ट्रल एमिशन स्पैक्ट्रा की लाइन, वही वेवलेंथ दी है। कहता देखो ये वेवलेंथ सानू पता है, सो कहता की है, कहता असी काइनेटिक एनर्जी लभनी है इलैक्ट्रॉन की। देखो इलैक्ट्रॉन जो भजदा है, इलैक्ट्रॉन मैटर पार्टिकल नाल वेव एसोसीएटेड होंदी है, तो जिहड़ा जदों भजेगा तो वेव एसोसीएटेड वो वेवलेंथ होएगी। वो कहता इलैक्ट्रॉन को कितनी काइनेटिक एनर्जी ना भजाइए कि उहदे नाल इन्नी वेवलेंथ एसोसीएटेड हो, ठीक है। सो वह बड़ा सिंपल आंसर है, देखो सानू पता कि लैम्डा वही, ठीक है, सानू लैम्डा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी पता, क्योंकि सानू इत्थे लैम्डा गिवन है, तो उन्हें वो की कह रहा, कहता इलैक्ट्रॉन को कितनी काइनेटिक एनर्जी ना भजाइए कि इन्ना लैम्डा हो। असीं लैम्डा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लावांगे, दैट इज़ h/√2 m के, वेयर के इज़ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो यह वाला फॉर्मूला असीं लगावांगे। साडे कोल देखो हाँ काइनेटिक एनर्जी असीं लभनी है इलैक्ट्रॉन, जे काइनेटिक एनर्जी लभनी असीं दोनों पासे स्केयर किया, लैम्डा स्केयर इज इक्वल्स टू h²/2 m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हुण काइनेटिक एनर्जी एक पासे लै जाओ, साडे कोल की है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h²/2 m लैम्डा स्केयर। लो जी, तुहाडे कोल h प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, m इज मास ऑफ इलैक्ट्रॉन, इत्थे की है लैम्डा इज जिहड़ी वेवलेंथ उन्हें सोडियम वाली दी, क्योंकि वो चाहता कि वेवलेंथ वही हो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो इलैक्ट्रॉन की कि वो ए वाली वेवलेंथ एसोसीएटेड हो। सो लैम्डा असीं वही भरांगे सोडियम वाला, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कढ़ लांगे इलैक्ट्रॉन, ठीक है। सिमिलरली बी पार्ट चो की कह रहा कि न्यूट्रॉन वास्ते भी असीं यही फार्मूला लावांगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h²/2 m लैम्डा स्केयर। कहता न्यूट्रॉन नूं कितनी काइनेटिक एनर्जी ना भजाया जाए कि उहदे नाल भी यह वाली वेवलेंथ एसोसीएटेड हो। सो उहदे च भी यही फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन कढ़नी है, h वही प्लैंक्स कांस्टेंट रहना, 2 रहना है, m की आएगा इत्थे मास ऑफ न्यूट्रॉन आएगा, लैम्डा जिहड़ा वही जिहड़ा सोडियम का दिता, ठीक है। सो इस तरह चलना है। सो नैक्सट देखो, नैक्सट साडे कोल 11.15 जिहड़ा न्यूमेरिकल हैगा, उहदे विच वट इज़ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ। हाँ, ये बड़ा सिंपल है, 11.15 दिस यू कैन डू बाई योर सैल्फ डायरैक्ट फॉर्मूला। कहता कि उन्हें डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी है, सानू पता डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला h/mv होंदा है, ठीक है। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v इज वेलोसिटी। वो कहता एक बुलेट आ जिहदा मास 0.040 kg आ, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है 1 किलोमीटर पर सैकेंड। इत्थे हुण एक गल का ख्याल रखना है, SI यूनिट च तब्दील करना है, ठीक है ना। 1 किलोमीटर पर सैकेंड मीटर पर सैकेंड च करना है, ठीक है। तो जिहड़ा साडे कोल हैगा आ किलोग्राम ऑलरेडी SI यूनिट च, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भरो, m आ वाला मास इत्थे भरो, v आ वाली वेलोसिटी SI यूनिट च भरो, ठीक है। तो सीधा डायरैक्ट तुहाडे कोल लैम्डा की वैल्यू आएगी। बी पार्ट भी इसी तरह करना है, सी पार्ट भी इसे फॉर्मूले नाल, ठीक है। तीनों पार्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तुहानूं मास ते वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की गिवन है, तो आए वाला फॉर्मूला लगाओ, लैम्डा इज इक्वल टू h/m, उहदे नाल एसोसीएटेड किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं,
ठीक है। सो नैक्सट साडे को हैगी 11.16 प्रॉब्लम, ठीक है। देखो एन इलैक्ट्रॉन एंड अ फोटोन ईच हैव वेवलेंथ, ठीक है। इलैक्ट्रॉन ते फोटोन दी वेवलेंथ, इलैक्ट्रॉन एंड फोटोन ओदी वेवलेंथ सानू की गिवन है, इलैक्ट्रॉन ते फोटोन दी 1 नैनोमीटर, ठीक है। सो 11.16 प्रॉब्लम दे विच कहंदा फाइंड देयर मोमेंटा फाइंड करो, ठीक है। हुण सानू पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला की हुंदा है, साडे कोल एक रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तुहानू एक फॉर्मूला लिखाया मोमेंटम ऑफ फोटोन दैट इज p इज इक्वल टू h/λ, इत्थों बनया है फॉर्मूला, ठीक है। p इज इक्वल टू h/λ, मोमेंटम ऑफ फोटोन निकाल लो इत्थों सीधा ही, h प्लैंक्स कांस्टेंट आ, ठीक है। सो उन्हें लैम्डा तुहानू दिता है, लैम्डा गिवन है, मोमेंटम सीधा निकाल लो, ठीक है। पुट करके SI यूनिट से ख्याल रखना कि हर चीज़ होनी चाहिए। सो B, ठीक है। B वो कह रहा है कहता एनर्जी ऑफ द फोटोन निकालो, एनर्जी ऑफ फोटोन का डायरैक्ट फॉर्मूला इज इक्वल टू h न्यू। हुण पर सानू इत्थे फ्रीक्वेंसी तो गिवन नहीं है, ठीक है। असीं की करांगे hc/λ, बिकॉज लैम्डा इज गिवन, सो यह वाला फॉर्मूला लगावांगे, c इज स्पीड ऑफ लाइट, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा इज वेवलेंथ गिवन, ठीक है। सो ये डायरैक्ट फॉर्मूला लाके आ जाएगा। नैक्सट C पार्ट वो कह रहा कहता काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन कड्डो, इलैक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कढनी है, ठीक है। इलैक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कढन वास्ते साडे कोल फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हुणे असीं निकालिया h²/2m λ², ठीक है। यह फॉर्मूला डायरैक्ट जिहड़ा आ वो असीं अप्लाई कर देना, ठीक है। ये फॉर्मूला किवें आया इनू आपां डिस्कस कीता है प्रीवियस न्यूमेरिकल्स जिहड़े हैगे साडे, ठीक है। दैट इज 11.13-14 दे विच इनू 11.14 दे विच इनू डिस्कस कीता गया कि फॉर्मूला किवें आया, ठीक है। ये नोट्स दे विच भी हैगा, ठीक है। जो असीं लैम्डा नू इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी करते हैं वो फॉर्मूला मॉडिफाई किया, बस काइनेटिक एनर्जी एक पासे लै गए। चलो 11.17, ठीक है। कहता फॉर वट काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन विल बी एसोसिएटेड विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हाँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ देती उन्हें कहता, ठीक है। लैम्डा गिवन हैगा, ठीक है। वो कहता किन्नी काइनेटिक एनर्जी मतलब जी हैगी है न्यूट्रॉन की होए कि वो ये वाली वेवलेंथ एसोसिएटेड होए, ये न्यूमेरिकल आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला की है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h²/2m λ², ठीक है। तुहाडे कोल h² प्लैंक्स कांस्टेंट 2, ठीक है, कांस्टेंट m की आएगा इत्थे मास ऑफ न्यूट्रॉन का मास ते लैम्डा गिवन वो भर दो, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी किन्नी एसोसिएटेड होएगी जेड़ा न्यूट्रॉन इन्नी वेवलेंथ की रेडिएशन, ठीक है। इन्नी वेवलेंथ जिहड़ी है वो नाल उहदे एसोसिएटेड पार्टिकल न्यूट्रॉन पार्टिकल दे नाल, ठीक है। चलो सो नैक्सट देखो, नैक्सट विच कहता ऑल्सो फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद मैटर हैविंग द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हाँ 3/2 kB, ठीक है। देखो ये की है बड़ा सौखा है, ठीक है। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਲਸੋ ਫਾਈਂਡ ਦ ਡੀ ਬ੍ਰੌਗਲੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਨਿਊਟਰॉन, ਡੀ ਬ੍ਰੌਗਲੀ ਵੇਵਲੈਂਥ फाइंड करनी है कि न्यूट्रॉन की, ठीक है। इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद मैटर हैविंग एवरेज काइनेटिक, कहता एक मैटर, ठीक है, जिहड़ा होर हैगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ न्यूट्रॉन थर्मल इक्विलिब्रियम च मतलब ਇਹਦੀ भी थर्मल एनर्जी जिहड़ी है, ठीक है, थर्मल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ भी एनर्जी ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। सो की हैगा कहता एवरेज काइनेटिक एनर्जी ਉਹ ਜਿਹੜਾ मैटर ਜਿਹੜੇ मैटर ਦੇ ਨਾਲ न्यूट्रॉन थर्मल इक्विलिब्रियम ਚ ਉਹਦੀ एवरेज काइनेटिक एनर्जी की है दैट इज 3/2 kBt, वेयर kB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। किन्ने टैंपरेचर ते 300 केल्विन, लो जी, ठीक है। हुण असीं एक फॉर्मूला निकालिया सीगा, असीं आ न्यूट्रॉन नाल एसोसिएटेड लैम्डा कढना है, ठीक है। ਜਿਹੜਾ न्यूट्रॉन एक मैटर नाल थर्मल इक्विलिब्रियम च जिहदी 300 केल्विन ते 3/2 kBt काइनेटिक एनर्जी है, असीं लैम्डा दा एक फॉर्मूला नोट्स च कीता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mk, डायरैक्ट फॉर्मूला ला दो, ठीक है। सो देखो हाँ जी, हुण देखो इत्थे यह फॉर्मूला लगेगा। हुण न्यूट्रॉन की एनर्जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ न्यूट्रॉन ਇਹਦੇ ਨਾਲ थर्मल इक्विलिब्रियम ਚ ਐਸ एनर्जी ਨਾਲ ਤਾਂ न्यूट्रॉन ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਭਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਰਾਂਗੇ दैट इज h/√2m ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਏਗੀ दैट विल बी 3/2 kBt, ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਡਰਾਈਵ दैट इज h/√2 ਨਾਲ 2 कैंसिल हो जाएगा ਇੱਥੇ √3m kBt। नाउ यू हैव h प्लैंक्स कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, m मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी जो टैंपरेचर 300 कैल्विन तुहानू गिवन है क्वेश्चन दे विच भर दिओ, यू विल गेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद न्यूट्रॉन, ठीक है। सो नैक्सट कहंदा शो दैट 11.18 सम जिहड़ा है दैट शो दैट वेवलेंथ ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इट्स क्वांटम फोटोन, ठीक है। हुण क्वांटम फोटोन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ असीं दा फॉर्मूला लिखिया सीगा दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, यह फॉर्मूला फोटोन का है ना, असीं लिखा है
ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। हुण मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीकुएंसी न्यू, देखो वो कहता वेवलैंथ ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नैटिक रेडिएशन, कोई इलैक्ट्रोमैग्नैटिक रेडिएशन आ ਉਹਦੀ वेवलैंथ किहदे बराबर आ, डी ब्रॉगली वेवलैंथ ऑफ इट्स क्वांटम फोटोन। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚ ਫੋਟੋਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਡੀ ਬਰੌਗਲੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਇਟਸ ਕੁਆਂਟਮ ਫੋਟੋਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਟੋਨ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੋਟੋਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੰਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀ ਬਰੌਗਲੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀ ਬਰੌਗਲੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਫੋਟੋਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਫੋਟੋਨ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਫੋਟੋਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ P ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ h ਨਿਊ ਬਾਏ c ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਫੋਟੋਨ P इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी। क्यों, क्योंकि देखो फोटोन जोड़ा है वो मोमेंटम m इंटू सी। क्यों, क्योंकि फोटोन लाइट की स्पीड में चलता है, एम सी इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी। तो इतने क्या आएगा, ये कितों बनया, एम सी स्केयर। आ देखो कि क्वेश्चन बन रही है, एम सी स्केयर इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है ना। सो ये वाला फॉर्मूला जो P इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी, ठीक है। सो इतने सी हूँ असी न्यू की भरना है, असी सॉरी सी नू भरो न्यू लैम्डा, इट इज एच न्यू बाय न्यू लैम्डा। सी की होंगे, न्यू लैम्डा होंगे, न्यू नाल न्यू कैंसल, दैट इज P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा, ठीक है। सिमिलरली दूजे पासे साडे कोल भी रिलेशन है, इथों की आ रहा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। सिमिलरली इथों की है साडे कोल लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। आ फोटोन की वेवलैंथ का फॉर्मूला असीं लिखिया सीगा, आ असीं फोटोन नूं जिहड़ा आ वो पार्टिकल मान के, ठीक है, तो मोमेंटम तो देख के, ठीक है, उतों वेवलैंथ दोनों की आ गई बराबर। सो लैम्डा डैश ते लैम्डा दोनों बराबर ने, ठीक है। इट मीनस इस डायरैक्टली प्रूव हो गया कि वेवलैंथ ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किहदे बराबर होंदी है, डी ब्रॉगली वेवलैंथ ऑफ फोटोन, क्योंकि रेडिएशन च भी तो फोटोन ही है, ठीक है ना। सो देखो की है, वट इज डी ब्रॉगली वेवलैंथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, एट 300 केल्विन। उन्होंने टैंपरेचर दिता 11.19 प्रॉब्लम आ, ठीक है। टैंपरेचर दिता सानू 300 कैलविन, ठीक है। कहना नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आ, ठीक है, वो 300 कैलविन ते पिया है, ठीक है। अज्यूम दैट द मॉलिक्यूल इज मूविंग विद रूट मीन स्केयर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स एट इट्स टेंपरेचर। हाँ, एटॉमिक मास देता था, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, सानू की दिता है, दैट इज 14.0076 यू पता ना एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। सो मास एम हुण उहदा मास की होएगा, एम इज इक्वल हुण नाइट्रोजन मॉलिक्यूल च जिहड़ा आ किन्ने एटम हुंदे आ, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल है N2। सो N2 दे विच साडे कोल मास की आएगा टोटल 2 इंटू एक एटम का मास इन्ना है, इन्ने एटॉमिक मास यूनिट। सो की है दोवां दा किन्ना आएगा 2 इंटू 14.0076 यू, ठीक है, यह आ जाएगा। सो देखो इनू असीं किलोग्राम च कर लेना, क्योंकि ऐसा यूनिट नहीं ना मास का। साढ़े को रिलेशन है कि 1 यू 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg कन्वर्जन फैक्टर आ, ठीक है। सो असीं एन 1 एटॉमिक मास यूनिट इन्ने kg के बराबर, इन्ना किहदे बराबर होएगा, इनू मल्टीप्लाई कर दो 1.66 इंटू 10⁻⁻, है देखो kg दे विच मास की हैगा 2, दैट इज 28.0152, ठीक है। यू यू नहीं आएगा नाल, मल्टीप्लाई 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। यह किलोग्राम च मास आ गया। एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, के बी तुहाडे कोल बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, ठीक है। हुण सानू पता वो कहता कि डी ब्रॉगली वेवलैंथ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दी, ठीक है, हाँ किन्नी होएगी, जिहड़ा 300 कैलविन ते पिया, ठीक है, एयर दे विच। सो सानू पता कि जदों 300 कैलविन टैंपरेचर ते नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होएगा, उहदे कोल काइनेटिक एनर्जी होएगी, ठीक है। सो ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ रूट मीन स्केयर स्पीड, ठीक है, उन्होंने जी अज्यूम दैट द रूट मीन स्केयर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट दिस टैंपरेचर। हाँ हाँ, हुण ध्यान दो इत्थे की आएगा 1/2 MV/RMS द स्केयर। कहता मान लो जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कहता अज्यूम करो कि VRMS नाल जिहड़ा मूव करता पिया, ठीक है, 300 कैलविन टैंपरेचर पे। तो इतने वो काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 MV/RMS द स्केयर, ये किहदे बराबर होएगी 3/2 KBT, थर्मल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो, ठीक है। तो VRMS हुण की आएगा, VRMS इज इक्वल्स टू, ठीक है,
अंडर द रूट 3 kBt बाय m आएगा। ठीक है चलो, क्योंकि 2 ਨਾਲ 2 कैंसल हो गया ना साडे को, सो इथों ये आ गया। हुण साडे कोल देखो की हैगा, वैसे तो आ जिहड़ा फॉर्मूला है, ठीक है, ये डेरीवेशन है, ये आपां फरी नोट्स च कीती हुई है। ठीक है, हुण डी ब्रॉगली वेवलेंथ इहदे नाल किहड़ी एसोसिएटेड होगी, एच बाय एम इंटू वी आर एम एस, एच बाय पी। ठीक है, तो इत्थे की हैगा साडे कोल देखो एच बाय अंडर द रूट 3 mkBt, यह फॉर्मूला तुहानूं डायरैक्ट नोट्स चों मिल जाएगा, तुहानूं यह कुछ करने की लोड़ नहीं हैगी वैसे। ठीक है, मैं तुहानूं उदां दस दिता, डायरैक्ट एक फॉर्मूला जिहड़ा आ मिल जाएगा लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल्स टू एच बाय अंडर रूट 3 mkBt, वेयर kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t इज टैंपरेचर, m इज मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जिहड़ा आपां निकाल लिया। ठीक है, 3 आ गया कांस्टेंट, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, सीधा ही लैम्डा जिहड़ा तुसीं निकाल सकदे। ठीक है, चलो नैक्सट आ गई साडे को प्रॉब्लम 11.20। ठीक है, 11.20 11.20 प्रॉब्लम देखो की है, एस्टिमेट द स्पीड एट विच द इलैक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द हीटेड इमिटर ऑफ द बैग। हाँ कहता इलैक्ट्रॉन इमिटर नूं हीट किया। 11.20 प्रॉब्लम च की कह रहा, कहता स्पीड एस्टिमेट करो इलैक्ट्रॉन्स की ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਮਿਟ ਹੋਏ ਆ, ਹੀਟਡ ਇਮਿਟਰ ਕੈਥੋਡ ਤੋਂ ਇਮਿਟ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਵੈਕੂਏਟਡ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਮਿਟਰ ਪਲੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਨੋਡ ਤੇ ਕੈਥੋਡ ਤੋਂ ਇਮਿਟ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਪਿੰਜ ਔਨ ਦ ਕਲੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਲੈਕਟਰ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਅਨੋਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪਿੰਜ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨ ਡਾਟਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ 500 ਵੋਲਟ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 500 ਵੋਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ, वो कह रहा है, कहता तुहानूं की है चार्ज टू मास रेशो E/m रेशो, स्पैसीफिक चार्ज इनू कह देंगे, स्पैसीफिक चार्ज कह देंगे E/m रेशो नूं स्पैसीफिक चार्ज। अगर तुहानूं दिता है कि स्पैसीफिक चार्ज की हुंदा, दैट इज E/m रेशो कितनी दी है 1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg। ठीक है, इन्ना दिता है। ठीक है, वो कहता स्पीड एस्टिमेट करो विद विच द इलैक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द कैथोड। हाँ, जिहड़े किन्नी स्पीड नाल इलैक्ट्रॉन कैथोड तो निकल के अनोड वाल पहुंचणगे। ठीक है, वो स्पीड एस्टिमेट करो, बड़ा ईजी है भी। ठीक है, हुण देखो इन्ना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो इन्नी पोटेंशियल डिफरेंस इलैक्ट्रॉन कितनी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी गेन करे EV। ठीक है, ये कितने बराबर होएगी काइनेटिक एनर्जी के 1/2 mv²। ठीक है ना, इन्ने पोटेंशियल डिफरेंस उन्होंने इन्नी पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर, वही पोटेंशियल एनर्जी इस चेंज होनी है काइनेटिक। ठीक है, सो की है साडे कोल देखो, हाँ आ चीज़ है EV इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। इत्थों हुण देखो V नूं एक पासे रहने दो, असीं की करनी है स्पीड करनी है। ठीक है, सो की है इट इज़ 2EV/m द अंडर रूट 1/2। ठीक है, सो ये फॉर्मूला डायरैक्ट वैल्यूज भरो, 2 इज द इलैक्ट्रॉन चार्ज एंड V इज द पोटेंशियल 500 वोल्ट जिहड़ा गिवन है, m इज मास ऑफ इलैक्ट्रॉन, भर के सीधा वेलोसिटी तुहाडे कोल आ जाएगी। ठीक है, चलो सो नैक्सट B जिहड़ा हैगा दैट इज पोटेंशियल ऑफ अनोड, V इज इक्वल्स टू 10 मेगावोल्ट। ठीक है, उन्होंने B क्वेश्चन दे विच की कहा, कहंदा यूज द सेम फॉर्मूला टू एम्प्लॉय ऑब्टेन द इलैक्ट्रॉन स्पीड फॉर द कलैक्टर। हाँ, अगर कहंदा यही क्वेश्चन करो, ठीक, कहंदा अगर पोटेंशियल डिफरेंस 10 मेगावोल्ट हो जाए, 10 मेगावोल्ट हो गए, डू यू सी वट इज रॉन्ग इन वट वे द फॉर्मूला इज टू बी मोडिफाइड। ठीक है, वो कहता यही फॉर्मूला लगाओ, इस तरीके नाल ही तुसीं वेलोसिटी कैलकुलेट करो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट की जगह ते कितना हो जाए 10 मेगावोल्ट, सो की है 10 मेगावोल्ट कितना होंदा है 10 × 10⁻6 वोल्ट। ठीक है, 10⁻6 होंदा ना मेगा। सो असीं की करांगे B दा वही फॉर्मूला लगावांगे 2EV/m दा अंडर रूट। ध्यान नाल देखो E/m तुहानूं ऑलरेडी गिवन, E ते m वक्खरा वक्खरा भरने की लोड़ नहीं है, E बाय स्पैसीफिक चार्ज रेशो गिवन वो भरो सीधी विच। ठीक है, E/m भर दो, वैल्यू गिवन है 2 भर दो, V की वैल्यू 10 मेगावोल्ट भर दो, यू विल गैट 1.88 × 10⁻9 मीटर पर सेकेंड। ध्यान नाल देखो आ वेलोसिटी लाइट की स्पीड नालों वधेगी। ठीक है, इस करके रिजल्ट रॉन्ग हैगा। ठीक है, बिकॉज कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड तो तेज, ठीक है, मूव नहीं कर सकता। ठीक है, सो इस करके आपां, ठीक है, ये रैलेटिविस्टिक कॉन्सैप्ट आ जाता हुण इहदे विच असीं नॉन रैलेटिविस्टिक जिहड़ी लिमिट हैगी है ना, कहंदा हुण देखो इह च असीं फिर इदां नहीं एनर्जी लै सकदे 1/2 mv²। आ जिहड़ा मास है तुहानूं मैं दस्सिया सीगा कि जदों लाइट की स्पीड के क्लोज स्पीड नाल चीज़ां नूं भजाया जांदा ते उन्हां दा मास बहुत ज़्यादा वध जांदा है। तो वो मास कितना हो जाता है, उन्होंने इस फॉर्मूले ने आइंस्टाइन ने दस्सिया सीगा, m इज इक्वल टू m0। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे विच 1/2 m आ देखो। ठीक है, -1/2 पावर -1/2। ठीक है, जां इहनूं इदां भी लिख सकते हो, m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय √1 - v² / c²। इस फॉर्मूले दे नाल मास जिहड़ा है वो वधदा है। ठीक है,
ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲ ਮਾਸ ਆ ਤੇ ਆ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਂਗ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰੈਲੇਟਿਵਿਸਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਰੈਲੇਟਿਵਿਸਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰੈਲੇਟਿਵਿਟੀ ਚ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਜੀ, so this was problem number 11.20. next problems we are going to discuss in next video. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।